आचार्य जी ऐसा कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैंने भी ये देखा है कि कहीं न कहीं कुछ छुपी हुई मंशा रहती है या इरादे रहते हैं। इसी सिलसिले में एक पॉडकास्ट मैंने सुना, जो कि हालाँकि वो यूएस बेस्ड है, लेकिन उसकी रीच काफ़ी यूएस के युवा में, इंडिया के युवा में भी है। उसमें यह इस चीज़ को मान्य दी गई, वो एग्री किया गया कि हाँ, ऐसा ही है, कभी दोस्त नहीं हो सकते। और लड़कियों को संबोधित करते हुए यह कहा गया कि तुम्हारे साथ कोई लड़का है, तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हारी बातें सुनता है, तो इसका अर्थात ये नहीं है कि वह तुमसे मित्रता ही रखना चाहता है। तो और अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा कहा गया था। और ये फ्रेंड ज़ोन भी है, तो ये काफ़ी एक तरह से स्टिग्मेटाइज़्ड है। लड़कों के लिए कहा जाता है कि ये वीकनेस ज़ोन है और या तो इससे निकलो या तो कहीं और मामला सेट करो। तो इस पे मुझे यह प्रश्न है कि यह किस हद तक सच है? और अगर सच है तो ये क्यों इतना मुश्किल है? क्या मुश्किल है? दोस्त रह पाना? दोस्त रह पाना मुश्किल नहीं है। दोस्ती की हमारी एक छवि है। उस तरह की छवि पर लड़के लड़की की दोस्ती का खरा उतर पाना मुश्किल है। दोस्त तो हो सकते हैं, पर वैसे दोस्त नहीं हो सकते जैसी हमने दोस्ती की मन में छवि बना रखी है। देखो, उसका नाम ही क्या है, लड़की, ठीक है ना? उसके नाम में ही उसका लिंग बैठा हुआ है ना? ये कोई बस संयोग की बात नहीं है कि आप अपना जब नाम लिखना शुरू करते हैं तो उसमें पहले श्रीमान लिख देते हैं या सुश्री लिख देते हैं, नाम के अंत में भी कुमार लिखते हैं, कुमारी लिखते हैं, संबोधन भी किया जाता है, किसी को बुलाते भी हैं, तो उसको उसके लिंग से ही संबोधित करके सूचित करके बुलाते हैं। ये बड़ी व्यवहारिक बात है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और उपेक्षा करने की कोई जरूरत भी नहीं है ना। हमें जो हमारी जेंडर आइडेंटिटी है उससे डर क्यों लगता है? क्या आपको अपने शरीर या अपने व्यक्तित्व के अन्य हिस्सों को छुपाने की या परे रख देने की कोई आवश्यकता महसूस होती है? नहीं होती ना। तो वैसे ही आपके पास आपका जेंडर भी है, लिंग भी है। और जानते हो लिंग का अर्थ ही क्या होता है? सूचक, इंडिकेटर। तो भारत में आपका जो सेक्स है उसको लिंग कहा गया, उससे आपके बारे में पता चल जाता है आप कौन हो। और वो बात भी बड़ा अर्थ रखती है, क्योंकि एक स्त्री का जो शरीर होता है और एक पुरुष का जो शरीर होता है वो काफी भिन्न होते हैं। और शरीर से मेरा आशय फिर सूक्ष्म शरीर से भी है, माने मन से भी है। एक महिला और एक पुरुष के मन में भी अंतर होता है। उनके पूरे व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उनकी सेक्सुअलिटी, और वो अलग अलग होती है। तो अब दो व्यक्ति मिल रहे हैं, एक लड़का और एक लड़का मिल रहे हैं, उनकी भी जो दोस्ती है वो निर्धारित हो रही है इस बात से कि दोनों लड़के हैं, है ना? दो लड़के जब साथ रहते हैं तो परस्पर एक एक विशिष्ट तरह का व्यवहार करते हैं, है ना? दो लड़के साथ घूम रहे होंगे, उनमें दोस्ती होगी, तो आप क्या पाओगे? धौल धप्पा कर रहे हैं, एक दूसरे की पीठ पे मार रहे हैं, आपस में गाली गलौज भी कर लेते हैं। और एक दूसरे को परेशान करना दोस्ती की गहराई का सूचक हो जाता है, ठीक है ना? कि कुछ उसके साथ ऐसा कर दिया जिसमें उसको छोटी सी चोट लग गई या कुछ हो गया, तो ये सब माना जाता है कि इनकी दोस्ती गहरी है।
ठीक है, वो बोल के सोया था कि मुझे इतने बजे उठा देना, परीक्षा आ रही है, पढ़ना है, जानबूझ के उसको नहीं उठाया। और फिर जब वो देर से उठा और गालियां दे रहा है तो खूब हंस रहे हैं जोर जोर से कि अच्छा अब ये मरेगा। और इन सब बातों से दोस्ती और गहरा जाती है। होता है, ये सब नहीं होता है, ये पूरे तरीके से सेक्सुअल बिहेवियर है। पर तब हम कोई आपत्ति नहीं करते। एक लड़का और एक लड़का भी जब आपस में व्यवहार कर रहे हैं तो वो जो व्यवहार है वो उनकी सेक्सुअलिटी से ही तो निर्धारित हो रहा है ना। क्योंकि लड़के होते ऐसे हैं। क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि वो लड़के हैं। और लड़का होना माने, हम आपकी जेंडर आइडेंटिटी की ही तो बात कर रहे हैं ना। लड़का होना माने हम आपके सेक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन तब हमें दिक्कत नहीं होती कि हाँ देखो दोनों सेक्सुअल बिहेवियर कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। तब हम कहते हैं इसी को तो दोस्ती कहते हैं। और हमने फिर इसी को दोस्ती की छवि, पहचान, परिभाषा मान लिया। हमने कहा दोस्ती ऐसी होती है। जबकि यदि एक लड़की और लड़की भी मिल रही हैं तो उनका भी आपस में एक खास तरह का व्यवहार होता है। दो लड़कियां साथ में बैठ करके, वो सखी सहेली हों, वो आपस में बैठ के बातचीत कर रही हों, और उधर दो लड़के हों, वो उनका आपस में व्यवहार देख लीजिए। ये भी सखियां हैं, वो सखा है आपस में। लेकिन इधर जो चल रहा होगा वो उधर चल रही केमिस्ट्री से बिल्कुल अलग होगा। लेकिन तब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब हम नहीं कहेंगे कि लड़की और लड़की भी जो आपस में कर रही हैं वो उनकी सेक्सुअलिटी से ही हो रहा है। लड़कियां आपस में एक दूसरे के बाल वाल नहीं खींचती ज्यादा। अब कोई और लड़ाई वड़ाई हो जाए अलग बात है, नहीं तो उनका जो आपस में व्यवहार रहता है वो एक तरह का रहता है, संयत रहता है। लड़के आपस में बिल्कुल अलग तरह का व्यवहार करते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं। लड़की और लड़की भी साथ में है तो वहां पर प्रदर्शन सेक्सुअलिटी का ही हो रहा है। और लड़का भी साथ में है तो वो भी जो चल रहा है वो भी टेस्टोस्टेरोन से ही निर्धारित हो रहा है। कि मिले आपस में और सामने वाले को लात मार दी। बहुत खुश थे तो क्या किया, फट से उसको लात मार दी। लड़कियां ऐसा नहीं करेंगी। आप नहीं पाएंगे कि दो लड़कियां आपस में मिली हैं और एक दूसरे को संबोधित करने के लिए, प्यार जताने के लिए उसके पिछवाड़े में धड़ाम से लात मारी। और लड़कों में ऐसा व्यवहार बहुत आम होता है कि नहीं? किसी का जन्मदिन आया तो उसको 4 ने उठा लिया और बाकी 5 लगे उसको पीटने, और पीटे ही जा रहे हैं। और जितना पीटा दोस्ती उतनी गहरी हो गई। होता नहीं होता है। लड़कियों में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि किसी लड़की का जन्मदिन है तो 5 उसको मिलके चप्पल पट 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 पीट रही हैं, उनकी दोस्ती टूट जाएगी ऐसा कर दिया तो। लड़कियां आपस में ऐसा नहीं करती। ये बात भी सेक्सुअल है। ये बात भी उनकी जेंडर से आ रही है। जेंडर में दोनों चीजें आ गई कि आप पैदा कैसे हुए थे, सेक्स क्या था आपका, और सामाजिक फिर परिवेश क्या था आपका, दोनों बातें उसमें। तो ये बात भी उनके उससे आ रही है। और लड़के भी आपस में मार पिटाई, धौल धप्पड़, गाली गलौज जो भी कुछ कर रहे हैं, खुरदुरा व्यवहार, वो भी वहीं से आ रहा है। लेकिन हमने दोस्ती की छवि वही बना रखी है जो लड़के और लड़के के बीच में होती है। और फिर लड़की और लड़के के बीच में जब उस प्रकार की दोस्ती नहीं हो पाती तो हम कहते हैं हाँ गंदी बात, गंदी बात। गंदी बात क्या है? लड़के और लड़के की एक तरह की केमिस्ट्री होगी, लड़की और लड़की की एक तरह की केमिस्ट्री होगी, और लड़का और लड़की जब दोस्ती करेंगे तो एक बिल्कुल तीसरी तरह की केमिस्ट्री होगी। आप इसको नहीं रोक सकते। इसमें कोई गंदी बात इत्यादि नहीं हो गया। ये प्रकृति का नियम है, आप इसमें क्या कर लोगे? वो जो तीसरी तरह की केमिस्ट्री है उसको देख के ये मत सोचा करिए कि लड़के लड़की में मित्रता नहीं हो सकती। वो मित्रता ही है, पर वो एक खास तरह की, अलग अपनी तरह की मित्रता है। उस मित्रता की आप तुलना अगर लड़के और लड़के वाली मित्रता से करेंगे तो आप कहेंगे इधर कुछ अलग ही चल रहा है और ये गलत है, गंदा है। गलत गंदा क्या है? आप जो कुछ भी कर रहे होते हो देखो वो सेक्सुअल ही होता है। अभी हम मिलेंगे गीता में कृष्ण से, वो भी हमें बिल्कुल यही समझाएंगे कि जो तुमको लग रहा है कि तुम्हारा साधारण कर्म है वो भी प्रकृति से ही आ रहा है, तुम्हें बस पता नहीं है। और आध्यात्मिक अर्थों में प्रकृति से जो कुछ आए उसको ही सेक्सुअल कहते हैं। जो कुछ भी प्राकृतिक है वही सेक्सुअल है। समझ में आ रही है बात? तो अब आप जिस तरीके से यहां पे खड़ी हैं, थोड़ी देर पहले वो खड़े हुए थे,
वो पुरुष हैं, आप महिला हैं, आप वैसे नहीं खड़ी हैं जैसे वो खड़े थे, तो ये गंदी बात थोड़ी हो गई। भाई आपको प्रकृति ने भिन्न बनाया है, शरीर से भी मन से भी। हम एक छवि बना ले कि प्रश्न करते समय खड़े होने का सही तरीका ये है, और उस तरीके की हम एक तस्वीर खींच लें कि ये सही तरीका ऐसे, और वो जो तरीका है वो किसका तरीका है? वो पुरुष का तरीका है। और उस तरीके को फिर हम लाद दें स्त्री के ऊपर भी, हम कहें इस तरीके से अगर ये खड़ी हो रही हैं, ऐसे बात कर रही हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो गंदी बच्ची। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, इंसाफ भी नहीं हुआ। सब कुछ ही सेक्सुअल होता है हमारी जिंदगी में, हम भले उस बात को समझें चाहे ना समझें। आप खाना कैसे खाती हैं और एक पुरुष कैसे खाना खाता है, इसमें बहुत अंतर होगा। सेक्सुअल है ना वो। अब कोई नहीं मानेगा कि खाने में भी सेक्स होता है, फूड पॉर्न की बात नहीं कर रहा, पर आप साधारण दाल चावल खा रहे हो, वो भी एक सेक्सुअल एक्टिविटी है। आपकी सेक्सुअलिटी निर्धारित कर रही है आप खाना कैसे खाओगे। ये बात कोई नहीं मानेगा, कहेंगे कैसी आदमी, गंदा आदमी है, इसके दिमाग में सेक्सी सेक्स घूमता है। दाल चावल खा रहे हैं, उसको बोल रहा है सेक्स है। पर ऐसा है, और आप यदि ऐसा नहीं देख पा रहे तो इसलिए है क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है। हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं, आप किसी लड़के के कमरे में जाइए, वहां देखिए क्या है, वहां कमरा खोजना पड़ेगा। कबाड़ हटाओगे, गोदाम साफ करोगे तो कमरा दिखाई देगा, अच्छा कमरा है। पंखा मिलेगा बिस्तर के नीचे, और वहां वो किसी खास उद्देश्य से रखा गया है, उसकी अभी चर्चा नहीं की जा सकती। आप लड़कियों के कमरे में जाइए, वहां बिल्कुल अलग रहता है माहौल, साफ सफाई, बढ़िया बिस्तर सजा हुआ है, उस पे एक फ्रॉगी और एक डॉगी रखा हुआ है। और लड़के जब घुसते हैं लड़कियों के कमरे में हॉस्टल में तो भनभना जाते हैं, दिमाग उनका बिल्कुल आउट हो जाता है, कहते कर क्या रखा है ये, इतनी सफाई, बिस्तर हर समय चकाचक तैयार है, कहीं कुछ गंदा नहीं, पंखा ऊपर रखा हुआ है। इससे गिरी हुई बात कोई हो सकती है कि पंखा छत पर है? ये सेक्सुअल बिहेवियर है। इसको क्यों नहीं आप गंदा बोलते? लड़की अगर साफ रखे अपना कमरा तो बोलो ना कि तू गंदा काम कर रही है क्योंकि सेक्स गंदी चीज है। भाई वो लड़की है इसलिए साफ है। कुछ लड़कियां गंदी भी होंगी, मैं उनकी नहीं बात कर रहा, इससे वो गंदी लड़कियां नहीं हो गई, लड़कियां गंदी हैं, गंदी लड़कियां नहीं हो गई। और कुछ लड़के भी साफ रखते होंगे, वो अपवाद है, वो अलग चीज है। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसकी दिशा समझिए। हंसना भी अलग अलग होता है, आप जैसे हंस रहे हो, महिलाएं वो कैसे हंस रही हैं, वो अलग अलग है। उसमें कुछ तो बात सामाजिक परवरिश की और प्रशिक्षण की है कि समाज ने क्या सिखाया, पर समाज नहीं भी सिखाए तो भी आप पाओगे कि हंसने तक में अंतर होता है, देखने में अंतर होता है। एक महिला आपको बताना चाहती है तकलीफ में है, उसका एक तरीका होगा। एक पुरुष आपको बताना चाहता है, उसे कष्ट है, उसका बिल्कुल दूसरा तरीका होगा। अब आप छवि बना लोगे कि यही तरीका होना चाहिए जिससे स्त्री भी अपने आप को अभिव्यक्त करे, पुरुष करे, तो आप फंस जाओगे, आप जिंदगी को नहीं समझ पाओगे। स्त्री और पुरुष हर मामले में बहुत अलग होते हैं, और आप एक यूनिफॉर्मिटी की इच्छा करोगे तो ये दोनों के साथ ही नाइंसाफी है। समझ में आ रही बात? सेक्सुअलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि शयन कक्ष में या सिर्फ बिस्तर पर प्रदर्शित होती है। आप साधारण बैठे भी हो ना, वो भी अभिव्यक्ति है आपकी सेक्सुअलिटी की ही, बिल्कुल है। समझ में आ रही बात? और आप उससे निजात नहीं पा सकते। उससे निजात तो फिर कोई मुक्त पुरुष ही पा सकता है। जो एकदम मुक्त हो गया वही ऐसा होता है जो अब इससे मुक्त हो गया। जो इससे मुक्त हो गया अब उसको क्या बोले, ना स्त्री है ना पुरुष है, अब वो आगे निकल गया। लेकिन हम लोग तो कोई मुक्त वगैरह हो नहीं गए हैं, तो हम जो कुछ भी करेंगे उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगी ये। तो एक लड़की लड़का भी जब आपस में दोस्ती करेंगे तो उसमें एक सेक्सुअल कोण रहेगा, और ये कोई अफसोस मनाने की बात नहीं है, ऐसा होना ही है। आप प्रयास कर भी लो कि ऐसा नहीं होना है तो भी ऐसा होना है। ठीक वैसे ही रहेगा जैसे लड़के और लड़के की दोस्ती भी
सेक्सुअल होती है, ठीक वैसे ही तो लड़की और लड़का भी जब मित्रता करेंगे तो उसमें सेक्सुअलिटी रहेगी। अब ये आप पे निर्भर करता है कि उस मित्रता का उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य ये है कि भैया जिंदगी में ताकत लानी है, जिंदगी को जरा साफ सफाई से जीना है, तो आप अपनी सेक्सुअलिटी को भी एक सही दिशा दोगे, उसे चैनलाइज करोगे सही दिशा में। आप अधिक से अधिक बस यही कर सकते हो कि अपनी सेक्सुअलिटी को चैनलाइज कर दो। आप उसको रोक नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते, आपके हाथ में ही नहीं है। आपकी एक एक कोशिका में आपका सेक्स बैठा हुआ है, ठीक। आप कुछ भी घोषित कर दें, आप कहते हैं नहीं मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, अभी जरा सा आपका सैंपल ले लिया जाए, वो सैंपल ही बता देगा ये तो स्त्री है। लो, सारा राज खुल गया। मुंह से क्या बोल रहे थे, नहीं जी हम तो अपने जेंडर से ऊपर उठ चुके हैं। और एक नाखून की एक सेल ने क्या बता दिया, है, आगे नहीं बढ़ सकते, है। नाखून नहीं बता दिया कि है, तो आगे कैसे बढ़ जाओगे। लड़की लड़का साथ रहेंगे तो उसमें एक सेक्सुअल डायमेंशन हमेशा रहेगा। इस बात को ना नकारने से कोई फायदा है, ना इस बात का विरोध करने की कोई जरूरत है, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि आप कौन हो। आप सारी सेक्सुअलिटी के होते हुए भी उसके केंद्र में एक चेतना हो, देह नहीं, ठीक है। आपकी देह हो सकती है महिला की हो, लेकिन चेतना तो मुक्ति चाहती है ना। वो पुरुष होने से भी मुक्ति चाहती है और स्त्री होने से भी मुक्ति चाहती है। चेतना को पसंद ही नहीं है कि उसके ऊपर कोई भी पहचान थोपी जाए। आपने चेतना पर पहचान थोप रखी है, वुमन वुमन, चेतना छटपटाती है, कहती क्यों वुमन बन के जीना है। चेतना को आपने बोल दिया है अमीर अमीर या गरीब गरीब या कुछ भी बोल दिया है। चेतना को किसी भी तरह की पहचान, आइडेंटिटी, परिचय पसंद ही नहीं है, उसे मुक्ति चाहिए, हर चीज से मुक्ति चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखते हुए दोस्ती करनी है साथ में। लेकिन आप कर लो दोस्ती, आपका इरादा भले ही है कि मुक्ति चाहिए, लेकिन दोस्ती करने तो ये शरीर ही गया है ना, इसी को लेके गए हो। अपना परिचय देंगी, मैं ये हूं, ये मेरा नाम है, वो भी अपना परिचय देगा, ये मेरा नाम है। अब वो नाम में ही आपका जेंडर भी आ गया, तो क्या करोगे। यही जो प्रश्न है, ये समूचे दर्शन का, फिलॉसफी का केंद्रीय विषय है। चेतना में और प्रकृति में, प्रकृति माने समझ लो शरीर, चेतना में और प्रकृति में सही संबंध क्या रखना है। क्योंकि एक और चेतना को प्रकृति से मुक्ति चाहिए, दूसरी ओर चेतना प्रकृति के बगैर कहीं अकेले घूम फिर भी नहीं सकती। आप ही कर सकती हैं क्या कि एक लड़के से मिलने जा रही हूं तो शरीर घर पे छोड़ दिया, चेतना वहां पहुंच गई, सामने बैठ गई। अब आप चेतना को भी जहां जाना है वो आश्रित तो शरीर पर ही, आप उसके सामने बैठेंगी, आप जो भी बात कर रही हैं, लेकिन सामने उसका शरीर है, इधर आपका शरीर है, और शरीर है तो शरीर अपनी हरकतें भी करेगा, और उसकी हरकतें सिर्फ बाहर ही नहीं होती, भीतरी भी होती हैं। शरीर है तो चेतना को भी प्रभावित करता है। हमारी मुक्त चेतना तो है नहीं, हमारी चेतना तो हमारी देह से प्रभावित रहती है, ठीक है ना। तो क्या करना है, दुनिया भर के जितने दर्शन हैं, विशेषकर भारतीय दर्शन, सबने इस प्रश्न पर बहुत गहराई से गौर किया है। पुरुष में और प्रकृति में, पुरुष माने यहां पर चेतना, पुरुष माने मेल नहीं, चेतना में और प्रकृति में सही संबंध क्या होना चाहिए। तो उनमें आपस में बड़े मतभेद रहे हैं, किसी ने एक तरीके की बात करी, किसी ने दूसरे की बात करी, लेकिन एक बात पे सब में सहमति रही है। क्या बोले, प्रकृति से मुक्ति तो चाहिए, क्योंकि मुक्ति नहीं मिलती तो बड़ी तकलीफ है, लेकिन वो मुक्ति प्रकृति के माध्यम से ही मिलेगी। ये हुई बात, जिससे मुक्ति चाहिए उसी के माध्यम से मिलेगी। तो सेक्सुअलिटी से मुक्ति भी सेक्सुअलिटी के माध्यम से ही मिलेगी। तो कोई पुरुष है जिससे आपको मित्रता करनी है, आप ये कामना या ये उम्मीद नहीं रख सकती कि आप उससे बहुत मित्रवत हो जाएंगी, लेकिन रिश्ते में कोई सेक्सुअल एंगल नहीं रहेगा। रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन वो जो दूसरा पुरुष है वो वैसा चुनिए
कि सेक्सुअल एंगल के रहते हुए भी वो आपको धीरे धीरे सेक्सुअलिटी से आज़ादी की तरफ ले जाए। आप ये कर सकते हैं। ये बिल्कुल तनी रस्सी पे चलने जैसी बात है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सेक्सुअलिटी ऐसी चीज है जो दलदल जैसी भी हो सकती है कि एक बार उसमें कदम रखा तो फिर धंसते ही चले गए। लेकिन जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है देखो उससे बच नहीं सकते, अवॉइड तो कर नहीं सकते, हाँ उसको चैनलाइज कर सकते हो। साथी तो तुम चुनोगे, तुम्हारे भीतर जो ये बैठा हुआ है देह और ये पशु और ये प्रकृति, ये तुमको मजबूर कर देगा, तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही किसी विपरीत लिंगी की ओर। लड़की हो तो लड़के की तरफ जाओगे, लड़के हो तो लड़की की तरफ जाओगे, और जब जाओगे तो उसमें तुम्हारा छुपा या प्रकट इरादा सेक्सुअल ही होगा। पाखंड करने की कोई जरूरत नहीं, साफ साफ मान लो। जब एक लड़की लड़के की ओर जाती है, जब एक लड़का लड़की की ओर जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक छुपी हुई सेक्सुअल भावना होती है। ये कोई पाप नहीं हो गया, ये बात प्राकृतिक है, ये बात शरीर की है। तो जानने वालों ने फिर क्या समझा, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें जाना ही है किसी लड़के की ओर, तो कम से कम ऐसे लड़के की ओर जाओ, भले ही सेक्सुअल मोटिव से जा रहे हो, पर ऐसे लड़के की ओर जाओ जो धीरे धीरे तुमको उस सेक्सुअलिटी के पार ले जाए। खोजनी ही है कोई लड़की तो ऐसी खोजो ना जो भले ही देह से लड़की दिखती हो, पर एक मुकाम पर आकर तुम्हें देह से जितना ज्यादा हो सके उतनी आजादी दिला सके। समझ रहे हो बात को? लेकिन ये काम मुश्किल होता है, इसलिए बहुत कम लोग इसमें सफल हो पाते हैं। लेकिन फिर भी काम क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ये तो सब छोड़ दीजिए कि मेरी एक महिला मित्र है, लेकिन मेरे लिए वो पुरुष बराबर है। अगर आपकी महिला मित्र है जिनसे आप पुरुष जैसा ही बर्ताव कर रहे हो, तो आप अपनी मित्र के साथ भी अन्याय कर रहे हो, क्योंकि वो पुरुष नहीं है, वो महिला है। थोड़ा देख समझ के उनसे व्यवहार करो। एक महिला के साथ आप वही व्यवहार नहीं कर सकते जो एक पुरुष के साथ किया जाता है। यही बात महिलाओं पर लागू होती है। आपके जीवन में जो भी पुरुष है वो आपकी सहेली नहीं है। आप सहेलियों के साथ 50 तरीके की बातें करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, वो बातें आप पुरुषों के साथ करेंगी, पुरुष भिनभिना जाते हैं, कहते क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, जो बात है सीधे बोलना। उनको नहीं समझ में आता। लेकिन लड़कियों को यह रहता है कि ये मेरी सहेली बन जाए, और बंदे बोलते हैं कि लेट हर बी वन ऑफ अस गाइज। वो गाय नहीं बन सकती, वो लड़की है। समझो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम उसे सिगरेट पिला दो, तुम उसे लड़कों के परिधान पहना दो, ठीक है, तुम सब कुछ उसका वैसा ही कर दो व्यक्तित्व में जैसा कि पुरुषों का होता है, वो तो भी लड़का नहीं बन सकती। और ये न तो लज्जित होने की बात है, न इसमें कोई पाप या अपराध हो गया। हम ऐसे हैं, हम गर्भ से ऐसे ही पैदा होते हैं, इसमें कोई घबराने शर्माने की बात नहीं है। पुरुष अगर आंसू बहा दे तो उसका एक मतलब होता है, महिला अगर आंसू बहा रही है तो उसका दूसरा मतलब होता है। अब एक छवि अगर बना ली कि आंसू माने ये, तो फंस जाओगे, अन्याय कर दोगे। बात आ रही है समझ में? मीरा को ही देखो ना, बहुत आगे निकल गई अध्यात्म में, लेकिन अभी भी कृष्ण को कह क्या रही हैं? पति ही तो कह रही हैं। वो जो स्त्री बैठी है उससे थोड़ी मुक्त हो पाई। पर उन्होंने ये कहा कि चलो स्त्री हूं तो पति चाहिए, लेकिन फिर पति कृष्ण बराबर ही चाहिए। और अगर कृष्ण मुझे इधर अपने आसपास, अपने राज्य में, घर परिवार में नहीं मिल रहे हैं, तो दूर वाला ही सही। कृष्ण को पति बनाया, ये बात तो ठीक है, पर इस बात पे भी गौर करिए कि कृष्ण को पति ही बनाया, सहेली नहीं बनाया। क्योंकि सहेली नहीं बना सकती, क्योंकि महिला है, महिला को पुरुष चाहिए, तो महिलाओं को पुरुष चाहिए होगा, पुरुषों को महिलाएं चाहिए होंगी। जब पुरुष चाहिए हो तो मीरा का याद कर लो कि कृष्ण चाहिए। पुरुष तो चाहिए, लेकिन कृष्ण से नीचे वाला नहीं।
जब महिला की जरूरत पड़े तो भी आप यही याद कर लीजिए कि ठीक है, महिला तो चाहिए, क्योंकि देह की यही पुकार है, महिला चाहिए, महिला चाहिए। लेकिन फिर कोई ऐसी नहीं चलेगी यारी गैरी नत्थु खैरी। एक दम होना चाहिए, एक स्तर होना चाहिए, उससे नीचे हम हाथ नहीं रखेंगे। हम सेक्सुअलिटी को समझते नहीं हैं। हम सेक्सुअलिटी को जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं। यही करते हैं ना हम। किसी से आप मिलते हैं तो उससे ऐसे पूछें, सो हाउ इज योर सेक्स लाइफ? सेक्स लाइफ माने कुछ नहीं होता, लाइफ इज सेक्स। सब कुछ सेक्सुअल ही होता है, सब कुछ। जो सड़क की परिभाषा है सेक्स की, वो एक एक्ट की है, एक कृत्य, एक घटना। वो घटना जब घट जाती है, वो कृत्य जब होता है, तो आप कहते हो सेक्स हुआ। नहीं, जिन्होंने जाना है, मनीषी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे एवरीथिंग इज सेक्सुअल, राइट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज सेक्सुअल। 90 वर्ष का एक व्यक्ति भी सेक्सुअल है, 2 महीने का एक बच्चा भी सेक्सुअल है, खाना भी सेक्सुअल है, सांस लेना भी सेक्सुअल है। यहां तक कि आप जिनको धार्मिक कृत्य बोलते हैं, सुनने में अटपटा लगेगा, वो भी सेक्सुअल ही हैं। बस वो प्रच्छन्न सेक्सुअलिटी है। एक शब्द होता है, मुमुक्षा के विपरीत होता है जिजीविषा। जिजीविषा माने क्या होता है? जीने की इच्छा। अध्यात्म में जिजीविषा ही कामुकता है। ये जो जीने की इच्छा है ना, मूल कामुकता इसी में निहित है। यही लिबिडो है, द लिबिडिनस अर्ज टू कैरी ऑन, लिव ऑन, एग्जिस्ट फॉर एवर। इससे छूट के कहां जाओगे? और क्यों जाना है? भारत इस मामले में बड़ा बेहिचक रहा है। भारत ने कभी सेक्स को न तो त्याज्य समझा, न अपमान की वस्तु समझा। कहा ये तो है, उसको छुपाना दबाना क्या है? क्यों? क्योंकि भारत में गहराई रही है, भारत में समझ रही है। जो हल्के लोग होते हैं और नासमझ, वो जैसे कुछ नहीं समझते, वैसे ही सेक्स को भी नहीं समझते। हमने सब समझा है। हमें कोई आवश्यकता नहीं थी कि जीवन के ये जो बिल्कुल केंद्रीय बात है, हम उसकी उपेक्षा करें या पर्दा डालें। आपने अपने अवतारों की मूर्तियां देखी हैं, वो कैसी हैं? सब सुंदर, सब देह से आकर्षक। कुछ नहीं, बात स्पष्ट। आपने अपनी देवियों की मूर्तियां देखी हैं? हमने अपने अवतार, अपने देवी, अपने देवता कभी वृद्ध दिखाए हैं? 80 साल के, सब युवा और सब अति आकर्षक। छुपाने की क्या बात है? ऐसा ही है। ऐसा ही। देवियों को हम मां बोलते हैं। मां तो किसी भी आयु की हो सकती हैं, पर हमने उनको मां बोलकर भी बहुत युवा दिखाया है। ये बात भारत के बोध की गहराई का द्योतक है। ठीक है, तो मैंने 2 बातें बोली। पहली, लड़की लड़के में वैसी दोस्ती नहीं हो सकती जैसी लड़के लड़के और लड़की लड़की में होती है। वहां तो जब भी आप मित्रता वगैरह करोगे तो उसका एक नया प्रकार होगा, और किसी भी तरह की मित्रता में, कैसे भी संबंध में, सेक्सुअलिटी तो होगी ही होगी, वो अनिवार्य है, उससे आप पीछा नहीं छुड़ा। तो फिर हमें करना क्या है? हमने कहा सही सिलेक्शन व चैनलाइजेशन। किसके साथ हो, किसकी संगति में जा रहे हो, उसका चयन ठीक होना चाहिए, बड़े विवेक से होना चाहिए। और जिसके भी साथ जा रहे हो, उसके साथ अपने संबंध को दिशा क्या देनी है,
इसमें बड़ा अनुशासन और बड़ी सजगता होनी चाहिए। तो चयन, सिलेक्शन और चैनलाइजेशन, ठीक है। सेक्स से नहीं बच सकते, उसको बस चैनलाइज कर सकते हो।